ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में लेके आए अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं Tally.ERP9। Tally.ERP9 की क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि यदि हमारे पास कोई बिल है या कोई आइटम है, स्टॉक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, टेली का कोई भी डेटा यदि हम मेल से भेजना चाहें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है बाउचर ईमेल। अगर हम लोग टेली के किसी भी डेटा को डायरेक्ट ईमेल से किसी को भेजना चाहते हैं तो किस तरीके से भेजेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये दिखा रखा है सारा प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये डेटा डायरेक्ट मेल से पार्टी के पास में चला जाएगा। ये एक बिल है और ये बिल है, आपको हल्के में दिखाई दे रहा है, मोहन एंड सन्स का एक बिल है जो वीट है। ये हम लोग यहाँ पे एक बिल है जो इस बिल को सीधा ईमेल से हम लोग भेजना चाहते हैं किसी को। यदि हम लोग इसको सीधा भेजेंगे तो किस तरीके से ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल रखी है ये किस तरीके से आई है और ये किस तरीके से आप किसी भी बिल, आइटम के स्टॉक या फिर बैलेंस शीट, लॉस एंड प्रॉफिट, कोई भी चीज़ यहाँ से आप डायरेक्ट ईमेल पे भेज सकते हो। अगर आप ये समझना चाहते हो, अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम ये जैसे मैंने टॉपिक आपको दिखा रखा है इस तरीके से हम लोग भेजते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने कंप्यूटर पे टेली चालू कर लेनी है। Tally.ERP9 पे डबल क्लिक करेंगे जैसे ही तो वो ओपन हो जाएगी और ओपन होने के बाद में आपकी जो टेली है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में आप अपनी जो कंपनी, उसके अंदर कंपनी है उसको ओपन कर लें। मैंने यहाँ पे मेरी कंपनी है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मैंने ओपन कर रखी है। यदि आप डायरेक्ट इस टॉपिक को कर रहे हैं तो आपको एक बार ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे 1 से 5 वीडियो देख लिए। वहाँ पे कंपनी बनाना और उसको सेलेक्ट करना, सेट करना, डिलीट करना सारा बता रखा है। तो आप सबसे पहले अपनी कंपनी बनाएं, फिर उसे सेलेक्ट कर लें। जैसे ही कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा और इधर को यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली ओपन हो जाएगा। जब आपका ये हो जाए तो आप उसमें से कोई भी एक बिल चढ़ाएं या कोई भी डेटा हो उसको लें। मैं यहाँ पे जिस तरीके से मैंने एक बिल ले रखा है उसको मैं यहाँ से लेता हूँ, डिस्प्ले में जाता हूँ और डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले में जाऊँगा और मैं डे बुक पे जाऊँगा और डे बुक पे जाने के बाद अब डबल डी से भी डायरेक्ट आप इसके अंदर जा सकते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमने मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिल है, ठीक है, ये सेल्स वाला एक बिल है। एंटर किया मैंने, मेरे पास में यहाँ पे एक बिल है और वो सैम मोहन एंड सन्स का ही बिल है और वीट वही है। मैं मान लेते हैं इसको डायरेक्ट किसी को मेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप देखोगे कि कोई भी बिल होगा जो उस पर यहाँ पे ऑल्ट के साथ यहाँ पे ईमेल आ रहा है या ऑल्ट के साथ एम भी प्रेस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पे एक मैसेज आएगा यस एंड नो, आपको इसको नो करना है पहले, फिर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ भेजेंगे तो उसमें सेम यही वाला टॉपिक मेल के लिए ओपन होगा। तो सबसे पहले इन सारी डिटेल्स को समझ लेते हैं और अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको ये टॉपिक 100% समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है ईमेल सर्वर कौन सा है। इसका मतलब ये है कि आप जो ईमेल आईडी यूज कर रहे हो वो आपने किस पे बना रखी है, जीमेल पे, हॉटमेल पे, याहू मेल पे। यहाँ से जैसे ही वो चूज करते हो और एंटर करते हो तो अपने आप यहाँ सर्वर का एड्रेस नीचे आएगा। इसने जो सर्वर का एड्रेस लिया है वो smtp.gmail.com 465। यदि मैं इसको यहाँ से जीमेल की जगह हॉटमेल यूज करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे smtp.live.com अपने आप आएगा। इसका मतलब यह है कि आपको बस यहाँ से सर्वर चूज करना है। मेरा जो सर्वर है, मेरी ईमेल आईडी है, जीमेल पे है, तो मैं यहाँ से जीमेल लूँगा। अधिकतर लोगों को जीमेल पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सर्वर का जो एड्रेस है अपने आप आएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एंटर प्रेस करना है। यूज SSL में यस का जो टॉपिक है यस ही रहेगा, एंटर प्रेस करोगे तो आगे पहुँच जाओगे। यूज SSL ऑन स्टैंडर्ड पोर्ट, यहाँ पे ये नो आ रहा है, इसको भी आपको यस करना है, वाई दबा कर एंटर कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा फ्रॉम, कि आप कहाँ से भेज रहे हो। ये जो फ्रॉम आ रहा है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम जो अपने आप आ रहा है, ये आपकी जो यहाँ कंपनी का नेम होगा ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, या आपकी जो भी कंपनी होगी उसका नाम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपने आप आएगा। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में आप देखोगे मैंने जब कंपनी बनाई थी तो वहाँ पे brightworld@gmail.com दे दिया था, इसलिए यहाँ पे brightworld.gmail अपने आप यहाँ पे ईमेल आईडी आ रही है। यदि आपने भी दिया है तो आपकी यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी, यदि नहीं आती है तो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको brightworld@gmail.com, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, एंटर। फिर पूछा जाएगा कि यूजर नेम फॉर ऑथेंटिकेशन, आपकी जो ईमेल आईडी है इसका यूजर नेम क्या है। मैं आपको बता देता हूँ इसका यूजर नेम जो होता है वो क्या है। जो यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड लिख रहा है @ से पहले का जो भाग है वो यूजर नेम होता है। तो आप यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड यहाँ पे देंगे और @ के बाद का भाग नहीं देंगे, एंटर करेंगे। फिर पूछा जाएगा आपको पासवर्ड, आपको यहाँ पे जो आपकी brightworld.gmail आईडी है उसका
पासवर्ड देना होगा, तभी ये आपको ये मेल को यहाँ से सेंड किया जा सकता है। तो ये उसका जो पासवर्ड होगा वो दे देंगे, मैंने एग्जाम्पल में 1 2 3 दे दिया है, एंटर। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि फॉर्मेट क्या रखोगे, अर्थात आप अपनी जो फाइल है उसको किस में भेज रहे हो। आप एक्सेल में भेज रहे हो तो एक्सेल चूज करें, यदि आप पीडीएफ में जेपीजी में भेज रहे हो तो जेपीजी करें, पीडीएफ में भेज रहे हो तो पीडीएफ करें। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, पीडीएफ कर लिया है। अधिकतर पीडीएफ में भेजा जाता है या एक्सेल में भेजा जाता है। ये जो मैसेज आएगा बाय डिफॉल्ट अपने आप आएगा, इसको एंटर कर देना है। फिर आपसे पूछा जाएगा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में यहाँ पे आएगा न्यू एड्रेस। न्यू एड्रेस पे जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसका पता लिखेंगे जिसको आप मेल भेज रहे हो। जैसे मान लें एक ASD नाम से एक ईमेल आईडी है, उसका पूरा पता यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से डाल देंगे gmail.com, एंटर। इसके बाद में यहाँ पे जिसको मेल भेज रहे हो उसका पता आ गया। अगर किसी को कॉपी भेज रहे हो तो CC में डाल देंगे। यहाँ पे न्यू एड्रेस पे जाके आपको उसका किसी और को भेजना है तो उसका पता डाल देंगे। जैसे मैंने QWE@gmail.com मैंने यहाँ पे डाल दिया है और एंटर किया। इसके बाद आता है BCC, अगर इसमें भी भेज रहे हैं तो आप डाल सकते हो, वरना इसे छोड़ भी सकते हो, नन। इसके बाद सब्जेक्ट में अपने आप इनवॉइस उठा रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो मोहन एंड सन्स का बिल है, या फिर यहाँ लिख सकते हो वीट बिल टू मोहन एंड सन्स। अगर पहचान के लिए आप ये लिखना चाहें तो लिख भी सकते हो, एंटर। इसके बाद मैसेज लिखना है यहाँ पे, डियर सर ऑब्लिक मैम, यहाँ पे कॉमा लगा के आपको लिखना है प्लीज़। कुछ कॉमन वर्ड हैं जो आप सभी में लिख सकते हो, प्लीज़ काइंडली फाइंड अटैचमेंट फाइल, ये लिख के आप और यहाँ पे लिख दें थैंक यू। ये कॉमन चीज़ है, आप सभी में लिख सकते हो और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपसे इंफॉर्मेशन सेंड अटैचमेंट आएगा और यहाँ पे लिखा है अटैच फाइल। अटैच फाइल का जो नाम है वो आ रहा है accountingvoucher.pdf, अपने आप आएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि मेल भेजनी है या नहीं, तो जैसे यस करेंगे आपकी मेल चली जाएगी। अब यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, एक एरर आया है कि अननोन मेल सर्वर smtp.gmail.com। ये आपके पास भी ऐसा ही एक एरर आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्ट होगा तब ये मेल चली जाएगी। मैंने यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर रखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद भी ये एरर आएगा तो वो इसलिए आएगा क्योंकि आपके कंप्यूटर में आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जिस जगह आप कंपनी में काम करेंगे उस जगह आउटलुक कॉन्फ़िगर होगा तो तभी आपसे डायरेक्ट मेल मांगी जाएगी और तभी डायरेक्ट मेल यहाँ से चली जाएगी। अगर हम लोग अलग तरीके से मेल के माध्यम से डेटा भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो बताई जाएगी और समझाई जाएगी क्लास, तो उसके लिए आपको क्या दूसरी एक क्लास देखनी होगी। लेकिन ये आप अगर डायरेक्ट भेज रहे हो, कंपनी के पास आउटलुक कॉन्फ़िगर है तो इस तरीके से डायरेक्ट हम लोग उसे भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।